श्री गणेश। अगर किसी के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, अपना कोई काम भी नहीं चल रहा है, ऐसी महंगाई के समय में यह बहुत दुखद है। ऐसे समय में घर का खर्चा कैसे चलेगा, इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ सरल सा उपाय के द्वारा आप इस बुरे समय को बिता सकते हैं और आपको जल्दी ही नौकरी, अगर आप करना चाह रहे हैं तो नौकरी, नहीं तो जो आप काम करना चाह रहे हैं वह आपका काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमें ऐसी स्थिति को देखना होगा, इसमें ऐसे समय में व्यक्ति के साथ क्या बीतती है। अक्सर ऐसी स्थिति में व्यक्ति घर में बैठ जाता है और ज़्यादा समय सोने में लगाता है। ऐसी स्थिति में घर में सभी सदस्यों से वाद विवाद होता रहता है और लड़ाई की स्थिति भी बन जाती है। घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सबसे बातचीत भी बंद हो जाती है। अर्निंग ना होने से पारिवारिक पति पत्नी में भी पैसे को लेकर झगड़े होने लग जाते हैं। आइए अब ऐसी स्थिति को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको इसके लिए क्या करना है। आप इसको ध्यान से सुने और हो सके तो इसको नोट कर लें। आपके पास पहले ही पैसे की समस्या है, इसलिए ये जो उपाय है ये बहुत सस्ता है। महीने का इसमें खर्चा आपका 100-150 रुपये का ही आएगा। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे विचारों को बदलना है, एक पॉजिटिव साइड में जाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे, अपनी थॉट, अपनी सोच समझ, जब तक हम उसको सकारात्मक नहीं बनाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या, जो हमारा रोज़ का रूटीन है सुबह से लेकर रात तक, उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा बदलाव है वो हमारी दैनिक चर्या, जो हमारे रोज़ के कामकाज हैं, वहीं से शुरू होगी। सबसे पहले आपको इसके लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। एक तो आप 3 किलो आटा ले लें और ग्लूकोज बिस्किट 2 रुपये का पैकेट आता है, जिसमें 8 बिस्कुट के करीब होते हैं। ये भी आप 30 इकट्ठे खरीद कर ले आएँ। तो 60 रुपये का खर्चा बिस्कुट का और लगभग इतना ही खर्चा आपको आटे का भी होगा, और ये 1 महीने तक आपके लिए सफिशेंट रहेगा। अब मैं आपको जो हमारा दिन के लिए जो नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको 7 बजे से पहले उठना है। जब आप उठते हैं तो धरती पर पैर रखने से पहले अपने हाथ को धरती से छूकर अपने माथे पर लगाना है, धरती माता से आशीर्वाद लेना है। इसके बाद में आप जब बैठते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को देखना है और जिस प्रभु की भी आप पूजा करते हैं उनका कुछ सेकंड के लिए ध्यान करना है।
ऐसा करने के बाद में अगर घर में मंदिर है या कोई पूजा का स्थान है वहाँ आप दर्शन करिए और फ्रेश होने के लिए चले जाइए। जब आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद में एक बिस्कुट का पैकेट, अगर 2 वाला नहीं मिल रहा है तो 5 वाला आपको मिल जाएगा, और एक कटोरी में आप आटा ले लीजिए। ये दोनों सामग्री आप लेके घर के पास में कोई पार्क इत्यादि हो, कोई खुला स्थान हो, वहाँ पर आप जाएं और जो आपने आटा लिया है उसके लिए आप सबसे पहले नीचे देखेंगे तो आपको चींटियाँ नज़र आएंगी। जो चींटियाँ हैं उनको आपने आटा डालना है, और ये पूरी की पूरी कटोरी एक ही जगह आपने घेरने नहीं है। जहाँ जहाँ आपको चींटियाँ नज़र आ रही हैं उस स्थान को देखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आटा आपने वहाँ पर चींटियों के लिए रखना है ताकि वो उसको खा सकें। पहला नियम आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा, जो आपने बिस्कुट का पैकेट लिया है, वहीं पार्क में कुछ स्थान जो साफ़ हो, प्लेन सरफेस हो, उस पर आप इस बिस्कुट के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसको कौवे इत्यादि के लिए वहाँ पर डालिए। ये भी आपने सारा इकट्ठा नहीं फेंक देना है। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आप जब डालते हैं तो आप देखेंगे कौवे, गिलहरी, कबूतर इत्यादि, चिड़िया, ये आकर उसको खाएंगे। आप जब वो खाना शुरू करते हैं आप उनको देखते रहिए। धीरे धीरे करके जब आपको लगे वो ख़त्म हो गया, आप दोबारा उसमें दूसरा बिस्कुट लेके फिर डालें। इस प्रकार से आप जो है उनको देखते रहें खाते हुए। जब ये पैकेट समाप्त हो जाए तो आप घर में वापस आ जाएं। यह आपको मैंने दूसरा नियम बता दिया। अब इसके बाद में हमें जो अपना रोज़ का रूटीन है उसको पहले की तरह ना रख के अब चेंज करना है। सुबह खाना जो दोपहर का है आप बनवा लीजिए, किसी डिब्बी में रख लीजिए, अपने पास में रख लीजिए, और रोज़ आपको 10 बजे सुबह घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलकर आपके कोई मित्र हैं जो कार्य करते हैं या कोई जानकार हैं, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए और अपने कार्य के बारे में भी उनसे बात करिए, और हो सके तो उनके कार्य में भी उनका हाथ बटाइए। दोपहर को जब आपको भूख लगे आप खाना खाइए किसी पार्क में, या अपने मित्र या जिसके यहाँ भी आप साथ में हैं उनके साथ बैठ के खाना खाइए। उसके बाद आप यही जो दिनचर्या है, जो रोज़ का रूटीन है आपका, उसको आप रोज़ फॉलो करिए, और शाम को जब 6 बज जाएं आप घर में वापस आ जाएं। अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं तो कोई बात नहीं, लेट हो जाएं कोई नहीं, लेकिन 6 बजे तक आपको बाहर ही रहना है। अगर आज आप किसी एक मित्र से मिले, कल दूसरे से मिलिए, अपने किसी रिलेटिव से मिलिए, जहाँ भी आप जाएं। अक्सर ये होता है कि काम के बारे में बात होती है, अगर नहीं हो रही तो आप उनसे कहिए कि मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे जॉब करनी है या मुझे अपना ये काम करना चाह रहा हूँ, ताकि उन लोगों की नॉलेज में ये रहे। आप इस प्रकार से रोज़ अपनी दिनचर्या को, डेली रूटीन को इस तरह से बना लीजिए। रोज़ सुबह उठकर, जैसे मैंने आपको बताया, सोए हैं, उठने के बाद में सबसे पहले पैर ज़मीन पर रखने से पहले अपने हाथ से धरती माता को छूकर अपने माथे पे लगाएं। फिर उसके बाद में
अपने दोनों हाथों को देखें और जिस भगवान की भी आप प्रार्थना करते हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं, उनको आप प्रणाम कीजिए। उसके बाद आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर जाकर भी बाहर से ही माथा टेक लीजिए। उसके बाद फ्रेश होकर आपको, जैसे मैंने बताया, नहाने के बाद में अपना खाना, दोपहर का खाना लेकर आपको 10 बजे घर से निकल जाना है। काम की तलाश में जाइए, अपने मित्रों से मिलिए जो कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। आप अपने जानकार, अपने रिलेटिव्स वगैरह के पास जा सकते हैं, मार्केट में जाकर भी घूम सकते हैं। और दोपहर खाना खाने के बाद में आपको फिर दोबारा उसी तरीके से उसी मित्र के पास या दूसरे किसी स्थान पर जाकर बात करनी है। जैसे ही आप ये रूटीन को फॉलो करेंगे, कुछ समय के अंदर ही आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा बदलाव का जो कारण है वो आपकी श्रद्धा है। जब आप चींटियों को आटा खिला रहे हैं, जब आप बिस्कुट के पैकेट से बिस्कुट लेकर कौवे इत्यादि को खिला रहे हैं, तो आपको उस समय अपनी पूर्ण श्रद्धा से ये कार्य करना है। और ये बिस्कुट आपको ऐसे छोड़कर नहीं आ जाने हैं। जब तक कोई पक्षी इसको खा रहा है और वो ख़त्म हो जाता है, तब तक आपको वहीं रहना है और उसको देखते रहना है। बस आपको ये छोटा सा काम करना है। कुछ दिन के अंदर ही आपको एक अच्छी नौकरी, अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, वह काम शुरू हो जाएगा। यह चींटियों को आटा डालना और कौवे को बिस्कुट डालने का एक ज्योतिष के माध्यम से भी एक कारण है जो मैंने आपको बताया है। इसमें कोई जादू या कोई ऐसा टोना या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई चमत्कार है। इसके पीछे भी एक ज्योतिषीय कारण है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको उसमें ज़्यादा उलझाया जाए, इसलिए आप ये सिंपल सा, थोड़ा सा आपको मैंने जो बताया है, आप इस प्रक्रिया को फॉलो करें। थोड़े दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, अपना कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, आरंभ नहीं हो पा रहा, रुकावट आ रही है, तो वह भी शुरू हो जाएगा। आप इसको 1 महीने नहीं, इसको कंटिन्यू करिएगा। जब तक आपका कार्य नहीं लग रहा है, इसको आप इसको करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब अवश्य दूंगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका सदैव मंगल हो। जय माता दी।